जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 25 फरवरी है। 25 करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है दोस्तों, हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन का ही नंबर होता है। तो हर व्यक्ति को अपने सबसे बुरे दिन के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वह व्यक्ति बुरे दिन के लिए तैयार है तो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं सकता है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो कौन किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास ने किया है। कौन किया है? आईआईटी मद्रास। अब हाइपर लूप क्या होता है? तो हाइपर लूप ये कह सकते हैं कि एक हाई स्पीड परिवहन प्रणाली है। जैसे हमारा आप लोग देखे होंगे बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा होती है, ठीक ना। इसका जो डिजाइन होता है ये ट्यूब टाइप में होता है, ठीक है। अब बात आती है आईआईटी मद्रास की। आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? अमेरिका, चीन, ईरान, बांग्लादेश। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चीन के साथ क्या हुआ है, ये मंजूरी दी है। कौन दिया है? वियतनाम की संसद। वियतनाम आया है तो वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगी? हनोई। क्या हो जाएगी? हनोई। और मुद्रा क्या है? डोंग है। क्या है? डोंग। और जो यहाँ की संसद है, संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। एक सदनीय जो है ये क्या है? संसद है। अच्छा, बात आती है अन्य ऑप्शन की। जैसे हमारा अमेरिका हो गया, इसकी राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी? तेहरान। और जो है इसकी जो मुद्रा हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। बहुत बढ़िया। हाल ही में आरबीआई ने सिटी बैंक पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 39 लाख रुपए, 42 लाख रुपए। तो ये लगाया है 30 लाख रुपए। आपको पता होना चाहिए आरबीआई क्या है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके जो पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। और विदेश की मैं बात करूं तो विदेश में कहाँ है ये? इंग्लैंड में है, ठीक है ना। तो इसमें एक बैंक और आया है, सिटी बैंक। सिटी बैंक दोस्तों अपने यहाँ का नहीं है, यह अमेरिका का एक बैंक है, जिसकी शाखा कहाँ है? भारत में भी है। तो सिटी बैंक के ऊपर आरबीआई ने क्या किया है? जुर्माना लगाया है 30 लाख रुपए का। तो सिटी बैंक की जो स्थापना हुई थी यह न्यूयॉर्क में हुई थी, 1812 ईस्वी में हुई थी। 1812 ईस्वी में हुई थी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? राजस्थान ने, हरियाणा ने, पंजाब ने, मध्य प्रदेश ने।
तो कौन किया है? राजस्थान सरकार ने किया है। तो बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा हैं। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ बागड़े हैं। राजस्थान की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें यहाँ पे 25 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। ठीक है ना। हाल ही में अभी देखिए यहाँ पे पेपर शुरू होने वाला है रीट का। अच्छा, अगर हम राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की बात करें, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो प्रमुख मंदिर में करणी माता मंदिर, मेहदीपुर बालाजी मंदिर, अक्षरधाम। बांध की बात करें, बांध कौन सा यहाँ पे बहुत फेमस है? तो कोटा बैराज बहुत फेमस है। कई बार पेपर में पूछा है कोटा बैराज। मोती झील बांध, भीम सागर गांधी बांध, भीम सागर बांध और गांधी बांध, जवाहरलाल सागर बांध। नदी की बात करें, कौन कौन सी नदी यहाँ पे बहुत फेमस है? चंबल नदी, बनास नदी, जवाई नदी। अच्छा, लोक नृत्य यहाँ क्या फेमस है? सबसे फेमस है घूमर। क्या है? घूमर बहुत ही फेमस है। अच्छा, घूमर है, कालबेलिया है, भवई है, शिकारी है, लोक नृत्य। ठीक है ना। बात आती है हमारे अन्य ऑप्शन की, जैसे हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। दोनों की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1960 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? अब जो है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने बैराइट, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? गृह मंत्रालय, खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इसको जो है कौन प्रस्तुत किया है? खान मंत्रालय ने किया है। ठीक है ना। खान मंत्री इस समय कौन हमारे हैं वर्तमान में? श्री जी किशन रेड्डी। ठीक है ना, श्री जी किशन रेड्डी हैं। अच्छा, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने दिल्ली में पहले सोल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है ना। अच्छा, ये सोल सम्मेलन है क्या? तो सोल सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया के आए नेता से जो है प्रेरक और जीवन यात्रा के बारे में साझा करता है, या साझा किया जाता है सम्मेलन में। ठीक है ना। कौन उद्घाटन किया है? ये नरेंद्र मोदी ने किया है, दिल्ली में किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को वैश्विक सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? मनाया गया है 17, 18, 19, 20 फरवरी। ये रिपीट क्वेश्चन है। 20 फरवरी को मनाया गया है। आगे चलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटलिंग लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? भारत, अमेरिका, अजरबैजान। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अच्छा, ये डिजिटल लाइसेंस क्या है? डिजिटल लाइसेंस मतलब ये है कि आपके मोबाइल में ये एक डिजिटल फॉर्मेट के रूप में उपस्थित रहेगा। ठीक है ना। ये कौन शुरू किया है? भारत ने शुरू किया है। तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? भारतीय रुपया। अमेरिका आया है, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा हो जाएगी डॉलर।
अफ्रीका में कई देश आते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। तो इसकी भी 3 राजधानी अलग अलग है। अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। मुद्रा क्या हो जाएगी? मनत हो जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कितने अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? 2, 3, 4, 5। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 न्यायाधीशों को की नियुक्ति को मंजूरी दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 124 में है। यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट आया है, तो हाई कोर्ट की चर्चा किस में हो जाएगी? एक हम ट्रिक बताए थे जब ऑफलाइन पढ़ाते थे, 124 ये सुप्रीम कोर्ट है, इसको लाके बीच में कर दीजिए एक को, तो हो जाएगा यह 214। 214 मतलब क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट। इसी तरीके से मैं राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बताया था, 123 है, तो 123 में एक को लाके यहाँ पे बीच में कर दीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 213। तो राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियाँ हो जाएंगी, ठीक है ना। 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल, सेम इसी तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1774 में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। उसमें 3 न्यायाधीश थे और मुख्य एक अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। यानी कुल 4 न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश का नाम था हार्ड चैम्बर लेमेस्टर। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे था, ठीक है ना। चर्चा बता दी है कौन से आर्टिकल में है। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। यह 5 जजों की एक बेंच होती है, ठीक है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। किसी भी जजों की नियुक्ति करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को लाया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये संजीव खन्ना है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक रह सकता है? तो 65 वर्ष की अवस्था तक ये कार्यकाल में रह सकते हैं, ठीक है ना। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आलोक अराधे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में कुल 94 न्यायाधीश हैं। कितने न्यायाधीश हैं? 94। सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुल कितने न्यायाधीश हैं? 33 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 33 हैं। बहुत बढ़िया। हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह है आगरा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में किया गया है, लूनी नदी के किनारे। देखिए, ट्रांसजेंडर मतलब आप तो समझते होंगे, ट्रांसजेंडर किन्नरों को बोला जाता है। इनका कोई लिंग निर्धारण नहीं होता है। अच्छा, इनके लिए मतलब क्या किया गया है? अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है, ठीक है ना। आगरा आया है। आगरा कौन सी नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जयपुर क्या है? ये राजस्थान की राजधानी है। जयपुर स्पेशली किसी नदी किनारे नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इससे आसपास से नदियाँ गुजरती हैं। जोधपुर की राजधानी क्या है? सॉरी, जोधपुर कौन सी नदी किनारे है? जोजरी नदी किनारे बसा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू, गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो एक झारखंड सरकार ने किया है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। वहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर के बारे में बता देते हैं। गवर्नर है संतोष गंगवार। यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात करें, विधानसभा सीटें कितनी हैं? 82 हैं। लोकसभा सीटें की बात करें तो कितनी हैं? 14 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 6 हैं। प्रमुख नदी कौन सी है? तो प्रमुख नदी की बात अगर करें तो यह सोन नदी क्या है? यहाँ की प्रमुख नदी है। सुवर्ण रेखा, दामोदर नदी, दक्षिण कोयल नदी, ठीक है ना, मयूराक्षी, ठीक है, ये सब क्या है? झारखंड की प्रमुख नदियाँ हैं। अच्छा, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? बैद्यनाथ, बैद्यनाथ मंदिर, रजप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, जगन्नाथ भद्रकाली मंदिर, कपिलनाथ मंदिर। बांध की बात करें तो मैथेन बांध,
कुनार बांध, पंचेत बांध, तिलैया बांध, ठीक है ना। लोक नृत्य की बात करें तो झुमईर, डोमकच, फगुआ, फिरकल, बहुत बार जो पूछा जाता है उसका नाम है पाइका, और एक ठो हो जाएगा छऊ, ये भी बहुत फेमस है, कर्मा। ये सब क्या है, झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अन्य ऑप्शन की बात करें, जैसे असम आया है तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर या डिब्रूगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश आया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी, और इसकी स्थापना कब हुई थी हिमाचल प्रदेश की, 25 जनवरी 1971 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो ये बहुत बार पूछ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 22, 208, 350, 356, 356 के तहत क्या होता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 300, देखो 3 आर्टिकल एकदम मरते दम तक नहीं भूलना, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रपति आपात, राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात, 360 में क्या है, वित्तीय आपात। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से आपातकाल को संसद के द्वारा समाप्त किया जाता है, ठीक है ना। स्वतः समाप्त नहीं होता है, इसे समाप्त करना पड़ता है, कौन से आपातकाल को, ठीक है ना। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है कि जो है वित्तीय आपात का अनुमोदन कितने दिन में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेसेंट अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या मृत्यु दर 3 दशकों में कितने प्रतिशत घटी है, 20%, 30%, 40%, 50%, कितनी घटी है, 30% घटी है। इसमें लेसेंट अध्ययन क्या है, ये एक साप्ताहिक सहकर्मी समीक्षित सामान्य पत्रिका है, ठीक है ना। चिकित्सा पत्रिका है, एक तरीके से कह सकते हैं चिकित्सा पत्रिका है। आगे चलते हैं। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये कल का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 91वां हुआ है। आपको बता दें कुछ जो है कलाकारों के द्वारा 24 घंटे 9 मिनट 19 सेकंड के लगभग ये लोग जो है रिकॉर्ड की मतलब अपने नृत्य का, डांस का रिकॉर्ड दर्ज कराए हैं, ठीक है ना। खजुराहो मंदिर आपके मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो मंदिर जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। यहाँ पे नग्न मूर्तियाँ क्या है, बनी हुई हैं, काम वासना से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है, बिहार, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो कौन शुरू किया है ये, हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के भी नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शिमला है, क्या है, शिमला है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1971 को हुई थी। सीएम की बात करें हिमाचल प्रदेश की तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 60 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 4 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3 हैं। यहाँ का प्रमुख बांध कौन सा है, प्रमुख बांध है, बहुत फेमस, कई बार पूछा गया है, भाखड़ा बांध है, ठीक है ना। चिमेरा फर्स्ट और चिमेरा द्वितीय बांध है, महाराणा प्रताप बांध है। यहाँ का लोक नृत्य बहुत बार पूछा जाता है, नाट्य नृत्य। कौन सा नृत्य, नाट्य नृत्य। और यहाँ का मंदिर कौन कौन सा फेमस है, हिडिंबा मंदिर, चामुंडा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर। यहाँ का मेला बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है, भरारा मेला। भरारा मेला बहुत ही फेमस है। आगे चलते हैं, हमारा आगे स्टैटिक जीके। निम्नलिखित में से किसने विलय नीति पेश की थी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मैकाले। तो कौन किया था ये, डलहौजी ने किया था। डलहौजी का जो कार्यकाल था ये 1884 से 48 से लेकर के 1856 तक चला था। अब इसमें आया है विलय नीति। विलय नीति क्या था, कई रियासतों पर कब्जा, यही क्या था, विलय नीति था। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल कब से कब तक था, ये 1848 से इसका कार्यकाल 1856
1956 तक था। ठीक है ना। अच्छा, बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की, इसका जो कार्यकाल था 1773 से 1785 तक था। ठीक है ना। लॉर्ड इरविन कार्यकाल कब से कब तक था? 1926 से 1931 तक था। लॉर्ड मैकाले कार्यकाल कब से कब तक था? 1834 से 1838 तक था। ठीक है ना। कब से कब तक था? 1838 तक का था। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? 1905, 1921, 1926, 1932। ऑफलाइन हमने पढ़ाया था एक ट्रिक के साथ। ट्रिक ये था 1921 में हरामी के अंदर दया नहीं होती है। हरामी के अंदर दया नहीं होती है। ठीक है ना। तो 1921 से मतलब क्या है? 1921 में हुआ था। हा से क्या? हरामी लिखा हुआ है ना, हरामी। हा से हड़प्पा सभ्यता, रामी से हो जाएगा रावी नदी। ठीक है ना। अंदर से कुछ नहीं है। दया से क्या है? दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? उसे खुदाई करवाया था। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये ट्रिक। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 हो जाएगा। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। रूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मॉस्को। मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। कौन बताएगा जर्मनी की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है? बाकी सारी चीज़ों को बताया गया है। निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है? बैगनी, नीला, हरा, लाल। तो कौन सा होता है? लाल होता है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का सुल्तान था। सिजदा मतलब सर झुका के सलाम करना होता था। तो ये पहला था। गयासुद्दीन बलबन का जो बचपन मतलब पहले नाम क्या था? बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था। यह ममलूक वंश का यह 9वां सुल्तान था दिल्ली में। ठीक है ना। 9वां सुल्तान था। बहुत बढ़िया है। अब आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति को कितनी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं? राष्ट्रपति को कितनी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें क्षमादान की शक्तियाँ प्रमुख हैं? क्षमादान की शक्तियाँ कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं? इसका पूरा डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।